जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे डॉक्टर हर्षरूप शर्मा या मनोहरे की किताब प्रश्नावली 6G अवकलन के अनुप्रयोग। उसमें हम लोगों ने पहले प्रश्न और प्रमेय को देख लिया था। पहले प्रश्न में 4 प्रश्नों को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग पहले प्रश्न के 5वें प्रश्न से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए 5वें प्रश्न से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं और आप वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप चैनल की वीडियो को लाइक भी कर लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए देखना चालू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या दिया है। प्रश्न है चौथे का 4 कर लिए थे, 5वां हमको करना है। पहले का 5वां प्रश्न क्या है भैया? ये प्रश्न दिया है कि f ऑफ x बराबर x प्लस 2 मॉड में और -1। ठीक, देखिए ये सब जितने भी प्रश्न हैं सबके सब इनइक्वालिटी पे लगेंगे ना। तो इनइक्वालिटी पे इस प्रश्नों को हम लगाएंगे। तो देखिए करेंगे क्या हम। f ऑफ x बराबर x प्लस 2 -1 दिया है। आप देखिए एक चीज़ जानते हैं कि जो f ऑफ जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 मॉड में यह हमेशा या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। अब ऐसी स्थिति में देखिए x प्लस 2 तो है, यहाँ -1 है, तो दोनों पक्षों में हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों में 1 घटा देंगे। -1 घटाने पर या 1 घटाने पर जब आप 1 घटाएंगे यहाँ देखिए तो यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 -1 ग्रेटर आर इक्वल 0 -1। इतने फलन को हम लिख सकते हैं। देखिए इतने को हम लिख सकते हैं f ऑफ x। तो f ऑफ x ग्रेटर आर इक्वल -1। ठीक, तो ये f ऑफ x का मान -1 के बराबर आ गया। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो निम्नतम मान होगा, देखिए -1 से f ऑफ x जो होगा -1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा, 1 से छोटा नहीं होगा। तो इसका निम्नतम मान -1, निम्नतम मान -1, जबकि उच्चतम मान संभव नहीं। ये था प्रश्न क्या पहले का 5वां। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे वाला। छोटे छोटे प्रश्न हैं, इसलिए हम लोग यहीं एक ही जगह सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, जिससे आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो। इसका देखिए 6वां क्या हो जाएगा। पहले का छठवां प्रश्न दिया है कि gx बराबर माइनस मॉड x प्लस 1 और +3। ये देखिए हम करेंगे क्या, फिर से वही बिल्कुल सेम प्रोसेस। हमको पता है कि मॉड x प्लस 1 जो है ये बड़ा, या मॉड जो है ये बड़ा या बराबर होता है 0 के। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। जैसे ही आप यहाँ 1 जोड़ेंगे तो f ऑफ x प्लस 1, और इस तरफ क्या है +3 है, तो यहाँ 3 जोड़ देंगे और यहाँ 0 + 3 कर देंगे। जब 0 + 3 करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं क्या, f ऑफ x। लेकिन अच्छा सॉरी, यहाँ देखिए पहले हम माइनस कर ले रहे हैं। यहाँ क्या कर ले रहे हैं, माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस लगा है। तो जब माइनस हम यहाँ लगा देंगे तो जैसे ही हम माइनस करेंगे तो ये माइनस करते ही ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अब यहाँ क्योंकि 0 के साथ माइनस लगेगा नहीं। इनइक्वालिटी आपने पढ़ा होगा, रैखिक समीकरण, वहाँ आपने देखा होगा कक्षा 11 में कि अगर हम माइनस लेते हैं तो जो इस तरफ मान है वो उस तरफ शिफ्ट हो जाता है। यानी ये ग्रेटर आर इक्वल था तो लेस आर इक्वल हो जाएगा।
ये माड लगा, अभी इतना काम हो गया, अभी प्लस कितना करना है, यहाँ +3 करना है। तो x + 1 + 3 और लेस आर इक्वल 0 + 3। अब यहाँ देखिए इतने को हम यहाँ से यहाँ तक को हम लिख सकते हैं gx। अब gx लेस आर इक्वल 3, यानी gx का जो मान है ये 3 से छोटा या 3 के बराबर होगा, यानी सबसे बड़ा मान इसका कितना होगा 3, यानी 3 से छोटा या 3 के बराबर, यानी बहुत ज़्यादा मान इसका बड़ा होगा तो 3 होगा। तो इसका उच्चतम मान इसका उच्चतम मान हो जाएगा 3 और निम्नतम मान संभव नहीं, इसका निम्नतम मान संभव नहीं, निम्नतम मान संभव नहीं। क्यों संभव नहीं? क्योंकि 3 से छोटा बहुत सारे मान हैं, तो इसका निम्नतम मान संभव नहीं, संभव नहीं। ये है प्रश्न संख्या कौन सा? पहले का 6वां। देखिए यही हम लोग देख लेते हैं पहले का 7वां भी, पहले का कौन सा? 7वां। तब आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाएगी, जैसे आप एक ही जगह सब इस प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लें। 7वां प्रश्न क्या है कि h ऑफ x इज इक्वल टू sin 2x + 5। यहाँ भी जब हम बेसिक पढ़ा रहे थे तो आपको बताए हैं कि साइन का ग्राफ जो होता है माइनस साइन का अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। तो यहाँ हम लिख देंगे कि साइन जो है sin 2x जो है ये -1 और +1 के बीच में होगा। यहाँ देखिए 2x है, 5 और चाहिए हमको, तो दोनों तरफ हम क्या करेंगे 5 जोड़ लेंगे। तो यहाँ 5, यहाँ sin 2x, यहाँ 1 + 5। अब यहाँ देख लीजिए इधर 5 में से 1 जाएगा 4 आ जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा 4 लेस आर इक्वल sin 2x और लेस आर इक्वल 6, यानी इसका निम्नतम मान 4, उच्चतम मान 6। तो इसका निम्नतम इसका निम्नतम मान कितना हो जाएगा 4 और उच्चतम मान हो जाएगा 6। उच्चतम मान हो जाएगा कितना 6। ये है इस प्रश्न का आंसर। पहले के 5वें, 6वें और 7वें तीनों का स्क्रीनशॉट आप साथ में ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं प्रश्न संख्या पहले का 8वां। 7वां कर लिया, अब हम लोग देखेंगे पहले का 8वां। पहले का 8वां क्या है? प्रश्न संख्या पहले का 8वां। पहले का 8वां दिया है f(x) बराबर sin 4x + 3, sin 4x + 3 ये है, ठीक। sin 4x + क्या 3। अब आपको पूछा है इसका उच्चतम निम्नतम मान बताइए यदि हो, तो कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है वही। आप पहले ये बताइए कि जो साइन होता है sin 4x, इसका अधिकतम मान -1 होगा और न्यूनतम मान अधिकतम मान 1 और न्यूनतम मान -1। यहाँ दिया क्या है +3 भी है, तो दोनों तरफ हम +3 कर ले रहे हैं। ये sin 4x + 3 यहाँ और यहाँ भी 1 + 3 कर दिए। अब देखिए 3 में से 1 जाएगा 2 आएगा, लेस आर इक्वल sin 4x + 3 और यहाँ ग्रेटर आर इक्वल 4। ये माड में है तो सबको हम माड लगा देंगे, तो यहाँ 2, यहाँ sin 4x + 3 ये हो जाएगा माड में, इधर 4 भी हो जाएगा माड में। माड में +2 है तो प्लस ही रहेगा, तो यानी 2 लेस आर इक्वल इतने को हम लिख देंगे f(x),
ठीक, और इधर ये आ जाएगा कितना 4। तो इसका निम्नतम मान हो जाएगा 2, निम्नतम मान 2, निम्नतम मान कितना 2, और उच्चतम मान आ जाएगा क्या 4। इसका उच्चतम मान आ जाएगा 4। पहले का 8वां हो गया, पहले का हम लोग देख लेते हैं 9वां प्रश्न। ठीक, ये पहले का 9वां, पहले का 9वां क्या दिया है, प्रश्न नंबर पहले का 9 नंबर है x+1 hx बराबर x+1 और x बिलोंग्स टू -1, 1 इस पे दिया है। चलिए देखिए, अब यहाँ हम इक्वालिटी नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि x के विषय में हमें पता नहीं, x पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी, इसीलिए क्लियर नहीं है। तो दूसरा नियम हमने बताया था अवकलन विधि। तो x के सापेक्ष क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर अगर आप वीडियो में नए हैं तो आपको क्या करना है, पहले इसका बेसिक देखना है 1g का, 6g का, तब आपको ये बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट सारे वहीं बताए गए हैं। h' बराबर हो जाएगा 1, क्योंकि x का अवकलन है। ये 1 क्या है, पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है, धनात्मक। और अगर कोई फलन धनात्मक होता है तो उसे हम कहते हैं वर्धमान। क्या कहते हैं, वर्धमान। वर्धमान और ह्रासमान में हमने आपको बताया है। और अगर वर्धमान होता है तो ऐसी स्थिति में फलन का न तो उच्चतम मान होता है न तो निम्नतम, अतः फलन न ही उच्चतम है, फलन न उच्चतम है न निम्नतम, उच्चतम है और न ही निम्नतम है, और न ही निम्नतम, न ही निम्नतम। ये इस तरीके से ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। इसको उतारिए, तब हम लोग करते हैं दूसरा प्रश्न इसी प्रश्नावली का। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में भी कई प्रश्न दिए हैं, हम लोग सीरियल से करते हैं। 2 में पहला प्रश्न क्या है, इसको देखिए। 2 का पहला प्रश्न है ax प्लस b/x फलन का उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। फलन के यहाँ उच्चतम और निम्नतम मान नहीं, बल्कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करना है। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है इसमें हमको अवकलन का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा, अगर y बराबर फलन को मान लें तो यहाँ हो जाएगा dy/dx। अगर इस फलन को हम क्या मान लें, y, तो dy/dx बराबर a माइनस b/x²। माइनस b/x² कैसे हुआ, x नीचे से ऊपर जाएगा तो इसका पावर होगा -1, और माइनस x की पावर -1, तो -1 आएगा पहले, इसलिए हम माइनस कर देगा। -1 और -1 2 हो जाएगा, -2, और जब नीचे लाएंगे तो +2। आपको पता है मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने के लिए आपको बिंदु निकालना रहता है। तो पहले हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष पुनः अवकलन कर देंगे। तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, अब जब दोबारा अवकलन करेंगे तो d2i/dx2 बराबर a का 0 हो जाएगा, माइनस b, x का ऊपर जाएगा तो -2b हो जाएगा, -2b प्लस 2b हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस है। माइनस जब, ये देखिए पूरा हम कर ही दे रहे हैं, यहाँ -b तो है ही, ax जो है ऊपर जाएगा तो यहाँ -2 आएगा,
और -2 आएगा पहले x की पावर n का, डी डी एक्स एक्स की पावर n। जब इसको करेंगे तो d2i अपान dx2 बराबर -b इंटू -2x की पावर -3। ठीक से लिखेंगे तो d2i अपान dx2 बराबर -+2b बटे x क्यूब। ये आ गया किसका मान, d2i अपान dx2 का। आप यहाँ देखिए dy/dx बराबर मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, dy/dx की जगह 0 रख देंगे ना, dy/dx बराबर रख लेंगे क्या 0 बिंदु निकालने के लिए। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस बी बटे एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो यहाँ a बराबर ले जाएंगे तो a माइनस बी, a बराबर b बटे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर b बटे a, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट में b बाई ए। अब यहाँ देखिए एक बार प्लस b बाई ए आया, एक बार माइनस b बाई ए। यहाँ पुट करेंगे x की जगह जब पुट करेंगे हम तो d2i अपान dx2 का मान, d2i अपान dx2 का मान कितना हो जाएगा 2b बटे एक्स क्यूब, यानी इसका क्यूब करेंगे तो b बटे ए रूट में है और इसका हम कर देंगे क्यूब। ये पॉजिटिव लिए हैं और एक बार निगेटिव भी लिया जाएगा, तो अभी देख लीजिएगा निगेटिव में क्या आएगा, d2i अपान dx2 बराबर 2b बटे b का क्यूब करेंगे तो b रूट b होगा, क्यों, क्योंकि रूट से बाहर एक आ जाएगा। a का क्यूब करेंगे तो a रूट a होगा, ठीक, b से b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a ऊपर जाएगा तो d2i अपान dx2 बराबर 2a रूट a और बटे में b, रूट में b। ये पॉजिटिव आ गया धनात्मक, इसलिए दिया गया मान धनात्मक आ गया, अतः फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, निम्निष्ट। धनात्मक आने पर फलन निम्निष्ट। और किस बिंदु पर निम्निष्ट हुआ है, निम्निष्ट हुआ है प्लस माइनस x बराबर किस पे, प्लस अंडर रूट b बाई ए पर। और जब माइनस रखेंगे बच्चों तो x बराबर जब यहाँ माइनस अंडर रूट b बाई ए रखेंगे तो कुछ नहीं बदलाव होगा, बिल्कुल सब कुछ यही रहेगा। यहाँ आ जाएगा d2i अपान dx2 बराबर -2a अंडर रूट a और बटे में अंडर रूट b, ये आ जाएगा, बिल्कुल सेम रहेगा। यहाँ फलन हो जाएगा उच्चिष्ट, यानी किस मान पर निम्निष्ट होगा, इस वाले पे निम्निष्ट होगा, यानी इस पर निम्निष्ट होगा और इस पर क्या होगा, उच्चिष्ट। अब आप निकाल सकते हैं मान भी यहाँ रख करके। ये था प्रश्न संख्या दूसरे का पहला, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं दूसरे का दूसरा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। दूसरे का दूसरा क्या दिया है, दूसरे का दूसरा है y बराबर मान लीजिए x+1 और दिया है x-2 का क्या होल स्क्वायर। देखिए हम करेंगे क्या, पहले हम इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर प्रथम यानी x+1, द्वितीय का अवकलन, इसका जब अवकलन करेंगे तो 2x-2 धन द्वितीय मतलब x-2 का होल स्क्वायर गुणे प्रथम का अवकलन 1। तो dy अपान dx बराबर आ जाएगा, देखिए x-2 यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन कर लीजिए, x-2 हम कॉमन करेंगे तो यहाँ देखिए बच जाएगा 2x+1 और यहाँ प्लस x-2। इसको जब हम ठीक से सॉल्व कर देंगे तो dy/dx बराबर x-2 और यहाँ 2x और प्लस 2x + 2 और प्लस x-2।
ठीक, -2 से +2 कैंसिल, 2x और x 3x, तो dy/dx बराबर 3x और ब्रैकेट में x - 2, अंदर गुणा कर दीजिए तो dy/dx बराबर 3x² और 3 दूना 6x। ठीक, बिंदु निकालिए पहले, पुनः अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन। तो जब दोबारा करेंगे तो d2i/dx2 बराबर 3 दूना 6, 6x, देखिए 3 दूना 6x -6, ये इसको समीकरण 2 मानिए, इसको 1 मानिए। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हम dy/dx बराबर क्या रख देंगे, 0। dy/dx बराबर क्या रखेंगे, 0। तो यहाँ 3x² - 6x बराबर 0, तो 3x² बराबर 6x, यहाँ 3 दूना 6 और x से x कटेगा तो x बराबर आ जाएगा कितना, 2 आ गया। यहाँ पुट कर दीजिए तो d2i/dx2 बराबर 6 दूना 12 -6, यानी 6 आ जाएगा, जो कि क्या है, पॉजिटिव। और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब दिया गया फलन क्या है, निम्ननिष्ठ है, निम्ननिष्ठ। और निम्ननिष्ठ इसका मान क्या होगा, तो इसका निम्ननिष्ठ मान निकाल लीजिए, निम्ननिष्ठ मान x बराबर कितने पर, 2 पर निकालेंगे, यहाँ रख देंगे तो y बराबर 2 + 1, 2 - 2 0, 2 - 2 यानी 0, 0 का क्या होल स्क्वायर, यानी 2 1 3, 3 का गुणा 0 में करेंगे तो 0। ये आ जाएगा प्रश्न का क्या, फाइनल आंसर। ये था प्रश्न संख्या दूसरे का दूसरा। स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं दूसरे का तीसरा। आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा अगर आप अवकलन ठीक से पढ़े होंगे, तो ये सब सवाल आसान हैं, कुछ है नहीं। क्या करना है, एक बार अवकलन करना है और dy/dx बराबर 0 रख के बिंदु निकाल लेना है, दोबारा अवकलन करके वहाँ रख देना है। धनात्मक अगर आ जाए तो हम कह देंगे क्या है, उच्चिष्ट, निम्ननिष्ठ है। अगर ऋणात्मक आ गया उच्चिष्ट कह देंगे, उल्टा है, यहाँ ऋण आने पे उच्चिष्ट कहेंगे, धन आने पे निम्ननिष्ठ कहेंगे, बस। और जिस पर अगर निम्ननिष्ठ आया है तो निम्ननिष्ठ मान निकलेगा, उच्चिष्ट आया है तो उच्चिष्ट मान निकलेगा। उतारिए, फिर हम लोग करते हैं दूसरे का तीसरा। चलिए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा एनसीईआरटी में भी है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। ये दूसरे का तीसरा है। दूसरे का तीसरा क्या दिया है, 1/x² + 2। ठीक, y बराबर आप इसको मान लीजिए। अब y बराबर माना है तो आपको पता है हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो dy/dx बराबर हर, यहाँ हर और अंश है तो हर यानी x² + 2 गुणे अंश का अवकलन 0 माइनस अंश यानी 1, हर का अवकलन x² का अवकलन 2x और 2 का 0 बटे हर का स्क्वायर, x² + 2 का क्या होल स्क्वायर, यानी dy/dx का मान कितना आ गया, ये आ गया -2x बटे x² + 2 का क्या होल स्क्वायर। ये अब हम दोबारा अवकलन करेंगे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, पुनः x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। अब x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे तब देखिए d2i/dx2 बराबर हर का मतलब नीचे वाला कंप्लीट, x² + 2 का होल स्क्वायर गुणे अंश का अवकलन, -2x का अवकलन आएगा -2 धन हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश, अंश माइनस पहले से है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2x, हर का अवकलन यानी इसका जब नीचे वाले का अवकलन करेंगे तो 2x² + 2 और फिर x² का करेंगे तो 2x और बटे में हर का स्क्वायर,
ये पहले से स्क्वायर लगा था, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर पहले से था, और जब फिर स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। ठीक, फिर से करिए तो d2y अपान dx2 बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर धन 2 दूना 4 दूना 8, 8 एक्स स्क्वायर, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, एक्स का एक्स में एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 2 और बटे यहाँ हो जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर के पावर में फिर से क्या 2, इसका भी वर्ग। यहाँ dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखेंगे, मैक्स मिन निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम मान निकालने के लिए क्या रखेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर 0, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हम रख देंगे 0। जब 0 रखेंगे तो ये पूरा कंप्लीट 0, यहाँ हो जाएगा माइनस 2x बटे एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, तिर्यक गुणा करेंगे तो माइनस 2x बराबर 0, यानी x बराबर आ गया 0। बिंदु आपको पता चल गया, इस बिंदु को पुट कर दीजिए d2y अपन dx2 में, x बराबर 0 को समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 मान लीजिए, इसको समीकरण 1, x बराबर 0 समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण नंबर किस में, 2 में, तो रखिए तो आ जाएगा d2y अपान dx2। यहाँ देखिए ये 0 का वर्ग करेंगे 0 और 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8, यानी माइनस 8। देख लीजिए 0 x की जगह जैसे ही 0 रखेंगे, ये तो 0 लेकिन 2 का वर्ग 4, 4 दूना 8 माइनस 8। यहाँ ये वाला टर्म कंप्लीट 0 होगा, पूरे को 0 कर देगा, और बटे यहाँ बटे इसको 0 करेंगे और 2 का वर्ग 4, 4 देखिए 2 दूना 4, 4 चौक 16, 2 दूना यहाँ आ जाएगा 16, तो 8 दूना कितना हो जाएगा, 8 दूना आ जाएगा यहाँ 16, यानी माइनस 1/2, और माइनस 1/2 का मतलब फलन क्या होगा, उच्चिष्ट होगा, उच्चिष्ट, और किस पर होगा, x बराबर 0 पर, तो x बराबर 0 पर उच्चतम मान, कौन सा मान, उच्चतम मान। अब x बराबर 0 पर उच्चतम मान क्या आएगा, हम रख लेंगे यहाँ, तो y बराबर 1/0 प्लस 2, यानी आ जाएगा कितना, 1/2। ये है प्रश्न का आंसर। ये था प्रश्न संख्या दूसरे का तीसरा, स्क्रीनशॉट लीजिए। तब हम लोग करते हैं आगे दूसरे का चौथा। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का चौथा। दूसरे का चौथा प्रश्न क्या दिया है, x³ y बराबर मान लीजिए y बराबर x³ माइनस 6x² प्लस 9x और प्लस क्या 15। कुछ नहीं, ये सब प्रश्न एकदम सिंपल हैं। ये भी एनसीईआरटी में दिया है। अवकलन करिए इसका, तो dy बाई डी एक्स बराबर x³ का 3x² माइनस 6 दूनी 12x प्लस 9। अब देखिए हम पुनः इसका अवकलन कर लेते हैं, पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष। अच्छा रहता है कि आप क्या करिए, बिंदु निकाल लीजिए फिर अवकलन कर लीजिए, ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि वहाँ तुरंत हम रख लेंगे। तो फॉर मैक्स एंड मिनिमम, फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम, मैक्स और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या dy बाई डी एक्स बराबर हम क्या रखते हैं 0। जैसे ही 0 रखेंगे 3x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0। 3 कामन करेंगे तो x² माइनस 4x और प्लस 3 बराबर 0। अगर हमको गुणा करके 3 लाना है, जोड़ने पे 4, तो 3 1 3 और 1 4, तो x² माइनस 3x माइनस x और प्लस कितना 3 बराबर 0। x कामन करेंगे तो x माइनस 3
-1 कॉमन करेंगे तो x - 3 बराबर 0। एक बार x बराबर 3 आएगा और एक बार x बराबर 1 आएगा। ये आपका बिंदु आ गया। अब हम क्या करेंगे, पुनः अवकलन कर लेंगे। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या करने पर, अवकलन। तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2i अपान dx2 बराबर, यहाँ इसका दोबारा अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6x - 12। अब एक बार x बराबर 3 पर, x बराबर किस पर, 3 पर, तो x बराबर 3 पर चेक करिए। फिर एक बार हम इधर चेक कर लेंगे x बराबर 2 पर, x बराबर 1 पर, क्योंकि आपके पास दो बिंदु आए हैं, दोनों हम चेक करेंगे d2i अपान dx2 का मान। ठीक, यहाँ करेंगे तो d2i अपान dx2 रखेंगे 3, तो 3 6 त्रिक 18 -12 6 आ जाएगा, पॉजिटिव आया। इसका मतलब निम्निष्ठ होगा। क्या होगा, निम्निष्ठ। ये निम्निष्ठ हुआ और इसका निम्नतम मान निकलेगा। तो x बराबर 3 पर निम्नतम मान। अब निम्नतम मान क्या होगा, देखिए यहाँ रख दीजिए। तो y बराबर 3 का क्यूब 27 माइनस 3 का वर्ग 9, 9 छक 54, फिर 9 तियाँ 27 और प्लस 15। एक बार देख लीजिए, 3 का यहाँ क्यूब करेंगे तो 27, 3 का वर्ग 9, 9 छक 54, 9 तियाँ 27 और 15। तो देखिए 27 27 54, तो 54 से ये 54 कट जाएगा, 27 प्लस ये 27 प्लस 54, 54 माइनस में है, कट गया। आ गया कितना, 15। तो y का मान आ गया 15। यही है इसका क्या, निम्नतम मान। कितने पर, x बराबर 3 पर। अब 1 पर निकाल लीजिए। 1 पर जब हम रखेंगे तो d2i अपान dx2 का मान कितना आ जाएगा, 6 क्या 6 -6 आ जाएगा। 6 में से -12 घटाएंगे -6, यानी क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। अगर उच्चिष्ट हुआ तो इसका उच्चतम मान निकलेगा। तो x बराबर 1 पर उच्चतम मान, x बराबर 1 पर इसका उच्चतम मान निकालिए। कितना आएगा, देखिए 1 रखेंगे तो y बराबर 1 का क्यूब 1 -6 प्लस 9 और प्लस में क्या 15, 9 6 15 और ये गलती से कट गया, 9 15 10 25, ये और ये 15 9 24 और 1 25 में से 6 जाएगा तो 19। ये मान कितना आ गया, 19, यहाँ हटा दिए, 19 आ गया। तो इसका जो उच्चतम मान होगा 19 होगा, निम्नतम मान होगा 15 होगा। ये प्रश्न का फाइनल आंसर है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो हम लोग करते हैं दूसरे का 5वां। चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरे का प्रश्न संख्या 5। दूसरे का प्रश्न संख्या 5 क्या दिया है, 5 नंबर है y बराबर 2 - 3x और प्लस x², ये है। ठीक, तो फिर यहाँ भी हम वही करेंगे। एक बार अवकलन पहले करिए तो dy/dx बराबर यहाँ 2 का 0, यहाँ -3 और प्लस 2x। अब क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मिन dy/dx बराबर क्या रख लेंगे, 0। तो -3 प्लस 2x बराबर 0। तो 2x बराबर हो जाएगा 3 और x बराबर आ जाएगा 3/2। बिंदु आपने निकाल लिया। पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। तो पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। अवकलन जब पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d2i अपान dx2 बराबर
ये 3 का 0 हो जाएगा, केवल 2 आएगा। अब यहाँ हम वैल्यू रख नहीं सकते, तो और ये जो है 2 पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, इसका मतलब ये मान जो आएगा वो क्या है, उच्च निम्निष्ठ है। फलन कैसा है, निम्निष्ठ है, और निम्निष्ठ फलन में निम्नतम मान निकलता है, तो इसका निम्नतम मान आएगा, निम्नतम मान x बराबर कितने पर, x बराबर 3/2 पर। x बराबर 3/2 पर निम्नतम मान निकाल दीजिए, तो y 2 - 3 × 3/2 और प्लस 9/4 वर्ग कर दिया, रख दिया हमने। x की जगह 3/2 रखना है। y - 2 - 3 × 9/2 प्लस 9/4 लसा लेंगे तो कंप्लीट लस होगा 4, 2 चौके 8 माइनस 2 दूना 4, 9 दूना 18 और प्लस 9, 9 और 8 17, तो y बराबर 17 - 18/4। y का मान आ गया, y बराबर आ गया -1/4। ये आया इसका कौन सा मान, निम्नतम मान -1/4। ये दूसरे का 5वां है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं दूसरे का 6वां। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं प्रश्न संख्या दूसरे का 6वां। दूसरे का 6वां क्या दिया है, देखिए दूसरे का 6वां प्रश्न है कि x √1 - x, ये y बराबर मान लीजिए, इसको ज्ञात करना है। ये भी सिंपल ही है, लेकिन आपको अवकलन बेहतर आना चाहिए। अवकलन करेंगे तो dy/dx बराबर प्रथम द्वितीय का अवकलन √x का अवकलन होता है 1/2√x। x की जगह है क्या, 1 - x है, और 1 - x का पुनः करेंगे तो -1 होगा। तो प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय यानी 1 - x गुणे प्रथम का अवकलन 1। तो dy/dx का मान आ गया -x/2√1 - x, ठीक। और यहाँ प्लस 1 - x रूट में तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो dy/dx बराबर यहाँ इसका कर देंगे तो -x प्लस यहाँ जब करेंगे तो 2, और ये 2 बार वही हो जाएगा तो रूट से बाहर, और बटे 2 1 - x रूट में, ठीक। फिर करेंगे तो dy/dx बराबर यहाँ -x प्लस 2 और -2x और बटे 2 और रूट में 1 - x, -2x -x -3x, तो dy/dx बराबर 2 - 3x बटे 2 √1 - x। अब मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हम dy/dx बराबर क्या रखेंगे, 0। फॉर मैक्स एंड मिन क्या करेंगे, dy/dx बराबर रख देंगे 0। जब 0 रखेंगे तो यहाँ 2 - 3x बटे 2 √1 - x बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2 - 3x बराबर 0, यानी 3x बराबर 2, x बराबर आ जाएगा 3/2, 2/3। ये बिंदु आपने निकाल लिया। अब बिंदु आ गया तो पुनः अवकलन, यहाँ से हम पुनः अवकलन करेंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। अब जब पुनः x के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे तो d2i/dx2 बराबर हर मतलब 2 √1 - x। अंश का अवकलन करेंगे तो इसका अवकलन यहाँ क्या हो जाएगा, 2 का 0 -3 बच जाएगा। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश मतलब वही 2 - 3x गुणे हर का अवकलन। जब हर का अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 रहेगा ही,
इसका अवकलन 1/2 और अंडर रूट में दो कांस्टेंट है, हम 1 - x का करेंगे तो 1/2 रूट में x होता है ना। x की जगह है कितना 1 - x है। हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश ऐसे ही गुणे हर का अवकलन 2, ये पूरा हर है तो इसको हम ले जाएंगे इसका अवकलन, तो 2 तो कांस्टेंट है, 2 पड़ा रहेगा, यहीं रहेगा 2 पड़ा रहेगा। इसका जब अवकलन करेंगे तो 1 - x का अवकलन होता है 1/2 रूट x, तो 2 रूट x की जगह ये कंप्लीट आया। ये 2 देखिए हमने यहाँ कर दिया है, और इसका अवकलन होता है 1/2 रूट x, और फिर रूट x का होता है -1 और बटे हर का स्क्वायर। जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 रहेगा, ये रूट से 2 का वर्ग हो जाएगा 4 और ये रूट से हो जाएगा बाहर। इस तरीके से d2i/dx2 का मान आ जाएगा, देखिए 3 दूनी 6 -6 अंडर रूट में 1 - x, माइनस 2 से 2 कैंसिल होगा, माइनस माइनस होगा प्लस 2 - 3x और बटे 1 - x रूट में, और बटे इसके 4 1 - x। यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो ये d2i/dx2 बराबर -6 और ये रूट से हो जाएगा बाहर 1 - x और प्लस 2 - 3x और बटे 4 1 - x और ये बटे में आएगा अंडर रूट में 1 - x। ये d2i/dx2 का मान आ गया। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू पुट करेंगे। इतना उतारिए तब आगे करते हैं। ठीक, आपने उतार लिया होगा इतना। अब इधर हम मिटा रहे हैं इस तरफ, ये अब देखिए यहाँ हम मिटा दिए, हमको जिसकी ज़रूरत है हम उसको देख ले रहे हैं। यहाँ देखिए x का वैल्यू आपने क्या निकाला था, x का वैल्यू आपने निकाला था d2i, देखिए कितना निकाला था आपने 2/3। ठीक, तो अवकल यहाँ रखेंगे तो x बराबर 2/3 पर d2i/dx2 का मान। अब मान निकालिए x बराबर 2/3 पर, तो क्या हो जाएगा d2i/dx2 बराबर 6। पहले इसको ठीक से हल कर लीजिए, तो -6 प्लस 6x प्लस 2 -3x बटे 4 -4x और रूट में 1 - x। ये है, रखना क्या है 2/3 रख दीजिए। आप अभी और हल कर लीजिए इसको, d2i/dx2 बराबर 6 में से 3 जाएगा 3x और 6 में से 2 घटाएंगे -4, यहाँ आ जाएगा 4 -4x और अंडर रूट में 1 - x। पुट करेंगे 2/3 तो d2i/dx2 x की जगह 2/3, तो यानी x 3 × 2/3 -4 4 गुणे 2/3 अगले ब्रैकेट में 1 - 2/3 रूट में। यहाँ देखिए 3 से 3 कटेगा, ऊपर आ जाएगा -2 और बटे 4 दूना 8 4 तिहाई 12 12 में से 8 जाएगा 4/3 और 3 1 3 में से 2 जाएगा 1/3 और रूट में। इसको ठीक से करेंगे तो माइनस, देखिए 2 दूना 4 यानी ये आ जाएगा 2, यानी 3 रूट में 3 -3 रूट में 3 और बटे में क्या 2। ये आ गया ऋणात्मक, इसका मतलब फलन क्या है उच्चिष्ट है। अब उच्चिष्ट है तो इसका क्या निकलेगा, उच्चिष्ट है तो इसका उच्चतम मान आएगा। यहाँ देखिए ठीक से कर लीजिए, 4 दूना 8, यहाँ 8 आया ऊपर और 3 4 तिहाई 12 12 में से 8 जाएगा 4/3 3 1 3 में से 2 जाएगा 1/3। अब जब इसको ऊपर ले जाएंगे 3 रूट में 3 ऊपर जाएगा और 2/4, ये 2 से 2 कटेगा 2 नीचे रहेगा, उच्चिष्ट आया। तो इसका उच्चतम मान
कितने पर, x बराबर कितने भैया, 2/3 पर। अब 2/3 पर इसका उच्चतम मान निकलेगा तो y बराबर 2/3, अगले ब्रैकेट में 1 - 2/3, यानी y बराबर 2/3 और 3 1 3 में से 2 जाएगा 1/3, ये रूट में, यानी कुल मिला के y बराबर 2/3 रूट में 3। ये प्रश्न का फाइनल आंसर है, इसका उच्चतम मान है। इस तरीके से ये प्रश्न संख्या दूसरे का 6वां कंप्लीट हुआ। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग कर लेते हैं दूसरे का 6वां प्रश्न। प्रश्न संख्या दूसरे का 6वां क्या है, देखिए दूसरे का 6वां दिया है y बराबर sin x प्लस cos 2x। ठीक, इतना दिया है। देखिए हम करेंगे क्या, अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो dy/dx बराबर sin x का अवकलन cos x और cos x का अवकलन माइनस sin x होगा। तो sin x की जगह sin 2x हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 2x का अवकलन sin 2x और फिर 2x का करेंगे तो 2, यानी dy/dx का मान आ जाएगा cos x माइनस 2 sin 2x। ठीक, अब हम फॉर मैक्स एंड मिनिमम के लिए, फॉर मैक्स एंड मिन के लिए dy/dx बराबर क्या पुट कर देंगे, 0। तो cos x माइनस 2 sin 2x बराबर 0। cos x बराबर हो जाएगा माइनस 2 sin 2x का अवकलन हमने कई बार कहा है। sin 2x का फार्मूला याद रखिए, sin 2x का फार्मूला होगा 2 sin x इंटू cos x बराबर 0। अब देखिए cos x यहाँ से हम कॉमन कर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 4 sin x, 2 दूना 4 sin x, क्योंकि cos x कॉमन बराबर 0। या तो ये 0 होगा या तो ये, तो cos x बराबर 0, तो cos x बराबर cos π/2। क्यों, क्योंकि cos 0 90 अंश का मान होता है। तो x बराबर आ गया π/2। एक बिंदु आपका पता चल गया कि कितना, 90। तो 1 माइनस 4 sin x बराबर 0, तो 4 sin x बराबर हो जाएगा 1, तो sin x बराबर हो जाएगा 1/4, तो x बराबर हो जाएगा sin इनवर्स 1/4। ये आपका आ गया क्या, बिंदु। अब हम दोबारा अवकलन करेंगे तो x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष पुनः हम अवकलन करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा, d2y अपान dx2 बराबर, दोबारा अवकलन करिए, यहाँ cos x का अवकलन माइनस sin x हो जाएगा और माइनस 2 तो रहेगा ही, sin 2x का अवकलन cos 2x और इंटू 2। ठीक से लिखेंगे तो d2y अपान dx2 बराबर माइनस sin x, 2 दूना 4 माइनस 4 cos 2x। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे, बिंदु। तो बिंदु आपने निकाला है π/2, तो π/2 पर d2y अपान dx2 का मान निकालिए π/2 पर। तो यहाँ d2y अपान dx2 बराबर माइनस साइन π/2 माइनस कास 2 गुणे π/2। ठीक, तो यहाँ साइन 90 अंश का मान -1 माइनस 4 गुणे 2 दूना 4, यानी 2 से 2 कटेगा, कास पाई बच जाएगा। और कास 180 अंश का मान हम कैसे निकालेंगे, कास 90 प्लस 90, कास 90 प्लस 90, कास 90 प्लस थीटा साइन थीटा होता है। साइन 90 क्योंकि ये साइन 90 है और दूसरे चतुर्थांश में है और दूसरे में साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब ऋणात्मक होते हैं, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। ये बदला हुआ रूप है, ये वाला मान ऋणात्मक होता है।
तो काश -90 का मान हो जाएगा -1। क्यों? क्योंकि 1 होता है तो यहाँ आ जाएगा -1। ये -1 और +1 यहाँ आ जाएगा, 4 1 क्या 4, 4 में से 1 जाएगा 3, तो 3 आया पॉजिटिव, यानी क्या होगा? निम्नतम होगा। तो निम्नतम ये आ गया, x बराबर π/2 पे निम्नतम हुआ। तो इसका निम्निष्ठ मान निकाल लीजिए, निम्निष्ठ मान। और निम्निष्ठ मान, निम्नतम मान क्या होगा? इसका निम्नतम मान, अच्छा सॉरी, इसका निम्नतम मान, निम्नतम मान कहाँ निकालेंगे? यहाँ। तो y बराबर sin 90 डिग्री यानी π/2 प्लस cos 2 इंटू π/2, यहाँ से 0 कट जाएगा। y बराबर sin 90 का मान 1 और cos 180 अंश का मान -1, यानी कुल मिला के हो जाएगा क्या? 0। तो इसका निम्नतम मान आया कितना? 0। इतना उतारिए। तब हम लोग अभी एक और चेक करना है, x बराबर sin इनवर्स 1/4 पर। इतना आपने उतार लिया होगा। अब हम लोगों को दूसरे बिंदु के लिए देखना है। ये तो आ गया किसके लिए? π/2 के लिए। अब हमको देखना है sin इनवर्स 1/4 के लिए। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं sin इनवर्स 1/4 के लिए। तो जब x बराबर sin इनवर्स 1/4 पर d2i/dx2 का मान, dx2 का मान, चलिए देखिए इस पे हम निकालेंगे। तो d2i/dx2 बराबर कितना आ जाएगा? यहाँ रखते हैं। बिंदु कहाँ रखेंगे हम लोग? बिंदु रखेंगे यहाँ। तो माइनस साइन और x की जगह साइन इनवर्स 1/4, ये -4 कास को हम देखिए साइन में बदल देंगे। जब साइन में इसको हम बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 - 2 sin स्क्वायर x। अभी पुट नहीं करेंगे, अब पुट कर लेंगे। तो यहाँ साइन कटेगा, -1/4 आएगा। -4 1 - 2 sin स्क्वायर x का वैल्यू देखिए कितना है? x का वैल्यू है साइन इनवर्स 1/4। साइन से साइन कटेगा, वर्ग है तो 1/4 का वर्ग हो जाएगा 1/16, -1/4 -4 ब्रैकेट में 1 - 2 इंटू 1/16, क्योंकि 1/4 का वर्ग करेंगे, साइन से साइन इनवर्स कटेगा, ये वर्ग जाके यहाँ लगेगा। आप जानते हैं कि यहाँ वर्ग करिए या पूरे का वर्ग करिए, मतलब सेम है। इसको हम हटा के ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वर्ग अब सही है। तो अब इसका ये साइन कटेगा, 1/4 का वर्ग करेंगे तो 1/16, 2 × 8 = 16, 8 × 8 में से 1 जाएगा 7, तो -1/4 -4 इंटू 8 × 8 8 में से 1 जाएगा 7/8, यानी आ जाएगा -1/4 और 7 चौके 28 -28/8। 28 और 8 का लसा लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना? 8 लसा हो जाएगा। यहाँ 4 दूना 8 -2 और -28, -28 और -2 -30/8, यानी इसको कटाएंगे तो -15/4। ये आ गया माइनस, तो इसका मतलब ये क्या होगा? उच्चिष्ट होगा। तो उच्चिष्ट है तो इसका उच्चतम मान निकलेगा। तो इसका उच्चतम मान क्या निकलेगा? यहाँ हम देख लेते हैं। तो बिंदु x बराबर कितने पर? x बराबर साइन इनवर्स 1/4 पर उच्चतम मान y बराबर साइन इनवर्स 1/4 cos 2x को हम लिख देंगे प्लस 1 - 2 साइन इनवर्स x, साइन स्क्वायर x। पुट करेंगे तो यहाँ y बराबर ये तो आएगा 1/4 प्लस 1 - 2 इंटू, इसको देखिए हम साइन इनवर्स x का जगह 1/4,
और इसका क्या वर्ग है ये, ठीक इतना। अब इसको जब हम करेंगे तो 1/4 प्लस 1 माइनस 2 और ये कट जाएगा, 1/4 का वर्ग होगा 1/16। 16 2 8 16, 8 1 के 8 में से 1 जाएगा 7, तो 1/4 प्लस 7/8, 8 1 के 8 में से 7/8, तो 8 लस हो जाएगा। और यहाँ 8 लस आया, 4 दूना 8, 2 प्लस 7, 7 2 कितना 9/8, ये आ जाएगा इसका क्या उच्चतम मान। इसका उच्चतम मान आ जाएगा इतना, और ये उच्चिष्ट था, यहाँ हमने देख लिया है। ये है प्रश्न संख्या कौन सा, प्रश्न संख्या दूसरे का छठवां। ये कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे करते हैं। चलिए अब आप करिएगा दूसरे का 7वां प्रश्न, आप करिएगा, होमवर्क है आपके लिए। हम लोग तीसरा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या तीसरे का पहला, तीसरे का पहला क्या दिया है, f(x) बराबर x²। ये सिंपल है, बिना किसी कंडीशन का हम आराम से इसको बता सकते हैं। एक बार अवकलन करेंगे, f' बराबर 2x, फॉर मैक्स एंड मिन, फॉर मैक्स एंड मिन हम क्या निकालेंगे, dy/dx बराबर 0, यानी f' बराबर क्या रख देंगे, f' बराबर 0, तो 2x बराबर आ जाएगा 0, तो x का मान आ गया 0। फिर पुनः अवकलन कर लेंगे तो f" बराबर हो जाएगा केवल 2, और 2 क्या है धनात्मक, और धनात्मक का मतलब क्या होता है, धनात्मक का मतलब होता है निम्निष्ठ, निम्नतम, निम्निष्ठ। तो इसका निम्निष्ठ जो मान होगा, निम्निष्ठ मान निकलेगा, निम्निष्ठ निम्नतम मान, तो निम्नतम मान x बराबर 2 पर, x बराबर 0 पर, 0 के लिए निम्नतम मान, तो आ जाएगा कितना f(x) बराबर क्या 0। ये है प्रश्न का आंसर तीसरे के पहला का। तीसरे का दूसरा भी हम लोग साथ का साथ कर लेते हैं। तीसरे का दूसरा प्रश्न क्या दिया है, तीसरे का दूसरा है gx बराबर x³ - 3x। अवकलन करिए एक बार इसका। जब अवकलन हम करेंगे तो g' बराबर 3x² - 3। यहाँ g' की जगह हम रखेंगे 0, तो जैसे ही आप 0 रखेंगे तो 3x² - 3 बराबर 0, तो 3x² बराबर 3, तो 3 से 3 कटेगा, x² बराबर 1, तो x बराबर आ जाएगा +-1। पुनः अवकलन करेंगे x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर। जब हम x के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, पुनः अवकलन करने पर, ये लिख दीजिएगा पुनः अवकलन करने पर। तो जब पुनः अवकलन करेंगे तो g" बराबर 3 दूना 6x, 3 दूना 6x। तो अब रखेंगे क्या बिंदु, एक बार x बराबर 1 पर और एक बार x बराबर -1 पर, दोनों पे चेक कर लेंगे। x बराबर 1 पर रखेंगे तो g"1 = 6, पॉजिटिव आया यानी निम्निष्ठ होगा, निम्निष्ठ। अगर निम्निष्ठ है तो इसका निम्नतम मान आएगा, तो निम्नतम मान इसी पे निकाल दीजिए, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए कहाँ है, g1 बराबर x³ a³ मतलब 1 का क्यूब, 1 - 3 यानी कितना आ जाएगा -2। यहाँ देख लीजिए -1 रखना है। जब -1 रखेंगे तो g" -1, तो कितना आ जाएगा -6। ये माइनस आया इसलिए उच्चिष्ट होगा। अगर फलन उच्चिष्ट है तो इसका उच्चतम मान आएगा, तो उच्चतम मान निकालेंगे। उच्चतम मान क्या आएगा, x बराबर a-1 पर रख दीजिए, तो g1 बराबर a-1 का क्यूब -1
और -3 गुणे -1, तो यानी -1 + 3 यानी क्या आ जाएगा 2। ये है प्रश्न का क्या फाइनल आंसर। अब इस प्रश्न दोनों का स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम लोग करते हैं तीसरे का तीसरा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा क्या दिया है, देख तीसरे का तीसरा ये दिया है hx बराबर sin x प्लस cos x। ठीक, तो hx बराबर sin x प्लस cos x है। प्रश्न कहा है x के किन मानों के लिए निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हैं। केवल यही बताना है कि उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हैं, यहाँ मान नहीं निकालना है। तो चलिए इसका अवकलन करते हैं। तो h डैश x, इसके पहले जो हमने बताया दोनों उसमें मान भी हमने निकाल दिया था, मान पूछा नहीं है, तो अब हम मान नहीं निकालेंगे। तो एक बार अवकलन करेंगे तो साइन x का अवकलन cos x और cos का होता है माइनस साइन। h डैश x बराबर रखेंगे 0। अब जब 0 रखेंगे तो cos x माइनस साइन x बराबर 0। तो साइन x बराबर हो जाएगा, माइनस साइन है तो इस तरफ लाएंगे, साइन x बराबर cos x, साइन x बटे cos x यहाँ कर देंगे 1, तिर्यक गुणा करेंगे तो वही आ जाएगा। साइन बटे cos को हम लिखते हैं tan x, तो tan x बराबर आ गया 1, यानी tan x बराबर tan π/4 ना, तो x बराबर आ जाएगा π/4। ये x का मान आ गया। पुनः अवकलन कर दीजिए। जब दोबारा हम इसका अवकलन करेंगे तो h डबल डैश x cos x का माइनस साइन x और साइन x का cos x रखिए वैल्यू, तो ये क्या आ जाएगा माइनस साइन x का वैल्यू π/4 साइन 45 माइनस cos 45, साइन 45 अंश का मान -1/√2 और cos 45 अंश का मान -1/√2, माइनस √2 लस हो जाएगा -1 ये। अब यहाँ -1 -2 अपान √2, इसको ठीक से लिखेंगे तो -√2 आ जाएगा। ऋणात्मक आया, इसका मतलब क्या होगा उच्चिष्ट, यानी उच्चिष्ट है। अगर फलन उच्चिष्ट है तो उच्चिष्ट मान किस पे निकला है π/4 पे। यही पूछा है कि निम्नलिखित फलन उच्चिष्ट या निम्निष्ठ हैं, तो ये फलन क्या है उच्चिष्ट है। इसी के बाद तीसरे में चौथा तीसरे का हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल सेम है। तीसरे का चौथा क्या है साइन x माइनस cos x। साइन यहाँ देखिए दे दिया है, कितना है साइन x fx बराबर साइन x माइनस cos x ये। और यहाँ एक चीज़ और दिया है, इंटरवल बताया है 0 और 2π के बीच। यह ऐसे न दे करके बल्कि इंटरवल में दिया है। इंटरवल हमने आपको बताया है, ध्यान से कहीं आप वीडियो में देखिएगा तो मिलेगा ये इंटरवल। जब हम लोग आप क्या पढ़ रहे थे इनवर्स, वहाँ हमने बताया है इसको ठीक से। अवकलन करिए तो f डैश x बराबर साइन x का अवकलन cos x और cos x का होता है माइनस साइन, तो माइनस से हो जाएगा प्लस। ठीक, f डैश x की जगह हम रखेंगे 0, तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ cos x माइनस प्लस साइन x बराबर 0, यानी साइन x बराबर माइनस cos x, प्लस है उस तरफ जाएगा तो माइनस, और यहाँ साइन x बटे cos x बराबर -1, tan x बराबर -1, यानी ये कितने अंश पे माइनस होता है tan, तो tan देखिए इसको हम कैसे देखेंगे, तो tan कहाँ नहीं बदलता, तो tan तीसरे चतुर्थ 180 वाले में नहीं बदलता, तो 180 माइनस थीटा कर लेंगे, तो 180 माइनस 45 करेंगे तो 180 में से दूसरे चतुर्थांश में tan ऋणात्मक भी होता है और बदलता भी नहीं है, तो 180 है, 180 वाला नहीं बदलता। 180 माइनस 45, क्योंकि ये 45 का मान है, तो 180 में से 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा,
और यानी यहाँ कुल मिला के ये देखिए ये मान कितने का है, tan -1 जो होता है tan 3/2 का होता है, 3π/2 का। 3π/2 मतलब tan 120 अंश का मान 120 3π/2, यानी देख लीजिए, यानी tan कहाँ ऋणात्मक होता है, तो tan धनात्मक होता है किस चतुर्थांश में, tan धनात्मक होता है। यहाँ धनात्मक बनाना है, धनात्मक भी बने और बदले भी नहीं, तो यहाँ tan x बराबर tan 3π/4 सही है, ये 3π/2 इतने पे, यानी 3 180 180 गुणे 3/2, 2 से कटाएंगे 9 9 त्रिक 27 270 अंश, यानी 180 प्लस 90 तो यानी 270, यानी 3π/2 आ गया। तो x का मान आ गया 3π/2। तो 3π/2 और ये देखिए 3π/2 कितना आएगा, 2 2 9 18 90 9 त्रिक 27 यानी 270। ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 0 और 2π के बीच में रहना चाहिए, इसीलिए हमने ऐसा कर दिया। ये मान आया, इसको हम पुनः अवकलन कर देंगे, तो f"(x) बराबर यहाँ cos x का माइनस sin x और sin x का cos x। अब वैल्यू पुट करेंगे तो 3π/2 यहाँ पुट कर दीजिए, माइनस साइन 3π/2 और प्लस cos 3π/2, इतना उतारिए, तब हम लोग करते हैं आगे। ठीक, यहाँ तक आपने कर लिया होगा। अब हम लोग करते हैं इसको आगे, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखिए करेंगे क्या, एक बार इस चतुर्थांश को देख लीजिए फिर से, थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। यहाँ 3π/4 होना चाहिए, कैसे देखिए, क्यों 3π/4, क्योंकि tan -1 है, तो माइनस करने के लिए tan कितना अंश करें कि मान -1 आए, तो 3π/4 मतलब 6 त्रिक 18, यानी 3 गुणे 180 और बटे 4, 45 चौका 180, 45 दूना 90, 45 3 पचे 15 काई 5 और 3 पचे 3 चौके 12, 3 पचे 15 काई 5 और 3 चौके 12 1 13 135, tan 135 ये सही मान है। tan 135 अंश का मान होता है -1। आप देख लीजिएगा कैसे 135, यानी हम करेंगे क्या, 180 में से 45 घटाइए, 180 में 45 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5 आएगा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 4 जाएगा 3 आएगा, ये सही है। अब क्योंकि 180 वाला बदलता भी नहीं है, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 180 - 45, तो ये क्या हो जाएगा -tan 45। क्यों, क्योंकि tan 180 वाला नहीं बदलता और tan -45 -1 होगा। ये अब सही है, इसको हमने यहाँ कर दिया है, ये देखिए कंफ्यूज ना हो इसलिए हमने कर दिया, देखिए हो गया। तो यानी यहाँ 3π/4 होगा, ये गलत था 3π/4, यहाँ भी 3π/4 हो जाएगा, यहाँ भी 3π/4। तो अब जब हल करेंगे इसको तो हम इधर कर लेते हैं, इस तरफ शिफ्ट करके, देखिए यहाँ कर लेते हैं 3π/4 -1/√2 -1/√2 -2, देखिए यहाँ -2 देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, -3π/4 -3 135, तो साइन 135 अंश माने दूसरे चतुर्थांश में साइन पॉजिटिव होता है तो ये निगेटिव ही रहेगा, और काश दूसरे में निगेटिव होता है तो यहाँ निगेटिव हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -1 -1 -2/√2। देखिए फिर से बता रहे हैं कि साइन दूसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, धनात्मक होता है, लेकिन लगा है माइनस तो यहाँ इसलिए माइनस। काश दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है, तो इसलिए पॉजिटिव यहाँ है तो क्या हो जाएगा निगेटिव, ये आ जाएगा √-2, ये आ गया क्या ऋणात्मक, इसका मतलब फलन क्या है उच्चिष्ट है। ये था प्रश्न संख्या तीसरे का तीसरा और चौथा। अब इसका बेहतर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम लोग करते हैं आगे। चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए अब तीसरे का जो इसका चौथा पार्ट, पांचवा और छठवां पार्ट है उसको आप करिएगा, होमवर्क है आपके लिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या चौथे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे।
थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।